फिर से नए ब्लॉग के साथ कुंती चौहान के ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो मैं आप लोग से फिर एक बता रहा हूँ, मेरा नाम है कुंती चौहान। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। आसाम कार्बी आंगलों से बिलोंग करती हूँ। मैं छोटा से परिवार, मिडिल क्लास परिवार से हूँ मैं। और मेरा सास ससुर नहीं है। मेरा हस्बैंड जी काम करते हैं। अब मैं घर पर आई क्यों वीडियो बनाती हूँ। और मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल सकती क्योंकि बच्चे रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। अब गरू बकरी भी है। देखिए मैं अपनी आई हूँ अपनी गाय के पानी पिलाने। देखिए धूप हुआ है पूरा। आज मैं आज गई थी चावल लाने। जानते हैं चावल राशन के चावल मिलता है, मेरा ही सिर्फ मिलता है, क्या बताऊँ। और आज देखिए मैं इस सुबह से पानी नहीं पिलाई ना, नहीं पिलाती तो मारने लगती है मुझे। क्यों नहीं आती है? मैं आऊँगी। और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बता रही हूँ, मेरा ज़िंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरा शादी हुआ था 2018 में, मतलब मेरा देखा देखी हुआ था। और 2019 में मेरा शादी फिक्स हो गया था। तो मेरे 2019 में मई में, मार्च अप्रैल मई में शादी हुआ था 12 तारीख के। और 6 का मतलब मेरा 6 का फरवरी में हो गया था। अब मेरे मई में शादी हुआ था। तो मेरा शादी अच्छा खासा हुआ है, मतलब जैसे जैसे मेरा शादी हुआ था। मेरा भैया है 6 ठू और एक छोटा भाई है 7 ठू, और मेरा दीदी है 3 ठू। तो सबसे मैं छोटी हूँ। मेरा से एक छोटा मुझे भाई है। तो मेरा भैया के सब शादी हो गया है। और मेरा दीदी की तो सबका शादी हो गया था। मैं ही बची थी। तो मेरा जल्दी शादी हो गया था क्योंकि मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी, इसलिए मेरे पिताजी जल्दी मेरी शादी कर दिए, जानते ही हैं। और हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम लोग, मेरी माँ बाप जो कहते थे वही मैं करती थी या चलती थी जैसे तैसे। तो मेरा शादी हुआ, अच्छे से हुआ। और मैं अपनी ससुराल चली आई। जब मेरा शादी हुआ था ना, तो उस टाइम मैं बहुत रोती थी। आजकल ज़माना में नहीं रोती है ज़्यादा। मैं देख रही हूँ शादी होता था, मतलब सोचती थी कैसे रखेंगे, कैसे आप मुझे मारेंगे ना गाली देंगे। मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाई थी माँ घर में क्योंकि गरू बकरी ज़्यादा था माँ घर में, तो वही मैं देखती थी। और गाना खेत बहुत ज़्यादा था मेरे माँ घर में। तो मैं गाना खेती में ज़्यादा ही काम करती थी। काटती थी, छिलती थी, और गाना को जानते ही ढोकर कल के ला कर पेरती थी। और मीठा गुड़ भी पकाती थी और बहुत मेहनत करती थी। और खेती में कोड़ भी मारती थी। और तो मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाई थी। मैं अपनी मैं अपनी सासू माँ से बोलती थी, मैं माँ बेसी खाना नहीं बनाई है। तो मेरे ससुर जी बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा माँ है ना, सिखा दीदी। तो मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, मेरे सासू माँ भी बहुत अच्छे थे। थोड़ा सा खाना भी बिगड़ देता तो कोई नहीं बोलते थे। तो जैसे जैसे साल भर अच्छा ही ज़िंदगी मतलब बीता था। और मेरे देवर जी 2 थे और मेरे बड़ा भैया तो दूर रहते हैं हम लोग घर से। तो क्या बताऊँ, मेरे ससुर जी जनवरी में उनका कान में चोट लग गया था रड से। तो उनका कान से ब्लड गिर रहा था। तो हम उस टाइम पैसा बहुत दिक्कत हो रहा था। तो उनका चोट लग गया था। तो हम लोग बोले थे जाइए आप दवा करा लीजिए। तो गए थे तो उन दवा ज़्यादा नहीं खाते थे ससुर जी मेरा। एक मतलब जो भी दवा था ना, एक ही बार खाते थे। बोलते थे दवा खाने से और बीमार होगा, इसलिए दवा नहीं खाते थे। तो दवा जल्दी ज़्यादा नहीं खाते थे मेरे ससुर जी। तो उनका तबीयत, मेरे हस्बैंड जी और मेरा बड़ा वाला देवर जी चले गए बाहर कमाने। अभी बीमार नहीं थे ससुर जी। तो उनका ससुर जी के मतलब ज़्यादा दवाई अच्छा से नहीं कराए थे। अब कैसे कराए थे नहीं कराए थे मुझे भी जानते ही हैं। मैं नया थे तो मैं ज़्यादा नहीं पूछती थी। और मुझे बहुत मानते थे मेरे ससुर जी, मेरे बेटा ही कह के बुलाते थे। और तो एक दिन क्या हुआ, मेरे ससुर जी से ब्लड पेशाब के रास्ता से ब्लड जाने लगा। तो अब तो
क्या बताऊँ, खिचड़ी के दिन था तो पूरा सासू माँ रो रही थी, मेरा दादिया सास भी थी, वो भी पूरा रो रही थी। तो जैसे तैसे मेरी दीदी की लड़की थी, वो लेकर गई थी गुवाहाटी दवा कराने। तो मेरे ससुर जी दारू ज़्यादा पीते थे। उनका सासू माँ कितना लड़ती थी, झगड़ती थी कि दारू मत पीजिए, फिर भी नहीं मानते। क्या बताऊँ, मर्द लोग के दारू के लत लग जाता था, नहीं मानते थे। मैं भी बोलती थी पापा जी मत पिए, फिर भी नहीं मानते थे ससुर जी। सुबह ही में जाकर पी लेते थे, गांव में बेचाते था घर के पास ही में। अभी तो नहीं बेचा रहा है मतलब हम घर से दूर। पहले तो गाँव में घर के ही पास में दारू खाना था। तो ऐसे ही तो बीमार पड़ गए सब, मतलब डॉक्टर तो गुवाहाटी में जाकर दवा कराए। तो उधर के डॉक्टर बोले थे कि दारू मत पिए, दारू पीने से उनका लीवर पूरा ख़राब हो गया था। तो मेरे हस्बैंड जी और मेरा देवर जी पैसा उधर से पिठाते रहे, दवा जैसे तैसे हुआ और अच्छे हो गए थे। तो फिर से एक दिन डॉक्टर बुलाए थे गुवाहाटी जाने के लिए। तो मेरे पापा, मेरे बाबूजी और मेरे ससुर जी और मेरा जेठ मतलब भसुर जी, वो तीनों आदमी चले गए। तो उस दिन ट्रेन बंद था क्या, हाँ ट्रेन बंद हो गया था, तो नहीं गए थे। तो मेरे बाबूजी घर में चले गए और मेरे ससुर जी, मेरे भसुर जी तो आए। तो मेरे ससुर जी आकर बाज़ार में चूल कटवाने लगे। तो कब दारू पी लिए, क्या हो गया तो मुझे तो नहीं मालूम, क्या बताऊं। तो आज के लिए इतने ब्लॉग, फिर से हम नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को सब कहानी बताऊंगी। और जानते हैं एक छोटी सी उम्र में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, सब जो नहीं देखने चाहिए वो भी देखी हूँ, जो नहीं गुजरना चाहिए वो भी देखी हूँ। आप लोग से ज़रूर बताऊंगी, फिर नेक्स्ट ब्लॉग मिलूँगी। तो आज मेरे ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइए, गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। और क्या बताऊं, तो फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी आप सबके। आज के लिए इतनी ब्लॉग, तो बाय बाय।